प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये जो समय है ये जून का चल रहा है और आपके इंदौर का चल रहा है, ये बात हमें पता है। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखें कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट कुछ अच्छे नहीं होते। तो सब्जेक्ट अच्छे ना होने का सीधा सा मतलब ये होता है कि उनका उस विषय के प्रति बेस कमजोर है, यानी वैसी चीजें उस विषय से संबंधित उनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए कमजोर है। मेरा मानना यही है। तो इसमें हम आपको जून के ही महीने में आपको वैसी चीजों की जानकारी देंगे कि जिससे आप अपनी विषय मजबूत कर सकें। ठीक है, आप एंजॉय करते हैं, ठीक है, आप 24 घंटे में जो है पूरा एंजॉय करें, लेकिन उसमें 1 घंटा उन सब्जेक्टों के लिए निकाल लें कि जिससे आपकी बेसिक चीजें मजबूत हो जाए। तो उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए बेसिक चीजों के संबंध में हम आपके लिए बहुत ही क्लास जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 11, 12 और उसके बाद लिख सकते हैं 10 और 9, या लिख सकते हैं 8 से लगभग मान लीजिए आप 6 तक। ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि बेसिक चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यानी एक मान लीजिए खोला होता है, एक खोल, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे प्याज में दूसरी परत ये होती, तीसरी परत होती, तीनों में विटामिन या अन्य चीजों की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन अंदर जो कली होगी इसके ध्यान रखेंगे उसका महत्व अलग होगा। उसके अंदर जो इसके जो विटामिन हैं या इसकी जो चीजें हैं उन चीजों में अंतर होता है। तो उन्हीं में से डिब्बों में भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सीधे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है, वो है कि आपको ये समझना कि अणु, ठीक है, आपको समझना क्या जरूरी है? अणु और परमाणु। ठीक है, तभी समझेंगे अणु और परमाणु। अब बहुत लोगों का कहना यह होता है कि अणु बड़ा होता है, बहुत लोगों का कहना बड़ा होता है कि परमाणु बड़ा होता है। अणु और परमाणु क्या होता है, तो ये बात आप किसी तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए, परमाणु के बारे में पहले बात करेंगे। किसी भी पदार्थ की लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी परिभाषा रहेगी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, समझेंगे, छोटी इकाई जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। यानी कोई भी अगर आपने कहीं इसको, ये चाक है, चाक को तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसको हम अलग नहीं करते हैं। तो किसी भी पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ हो, ईंट हो, मकान हो, पत्थर हो, उसको हम तोड़ते रहे, फिर उसको हम तोड़ते तोड़ते लास्ट में ऐसी स्टेट आ जाती है कि जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है? अणु जो है 2 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखें, एक परमाणु किसी और चीज का है, एक परमाणु किसी चीज और का है, तो इन दोनों को जो मिला करके जो बना है
क्या बना है आपका अणु बना है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर के बनता है, यानी भिन्न भिन्न हो उनको मिला दे तो अणु बनता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर बात आ जाए कि अणु और परमाणु में बड़ा कौन सी चीज होती है, तो आपका जो है ये परमाणु जो है छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। ऐसे करके आप बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो हमारे चैनल पर आप जो है आप नीचे कमेंट करेंगे और हमें पता चल जाएगा और हम उस पर सक्रिय रहते हैं और उसका हम जवाब जरूर आपको हम देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है, ध्यान देंगे, हमारे चैनल का नाम है सुनील सर फ्री एजुकेशन। ठीक है, सुनील सर फ्री एजुकेशन चैनल है हमारा, तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे जो है सभी से सभी वीडियो आपको फ्री उपलब्ध हो सके एजुकेशन संबंधित। किनसे? सुनील सर से। ये हमारे चैनल का भी मतलब हो गया, यानी आप जो है कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, इसके लिए फ्री एजुकेशन यानी फ्री। अब फ्री का मिलेगी, क्या मिलेगी? शिक्षा। किससे मिलेगी? सुनील सर से। ये आपको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक आपको यहाँ पे लिखना है, आपको एक इस तरीके से एक बना लेना है, जैसे हमने करके बनाया। बेटा जब हम पढ़ाएं तो आप जो है कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठें, जैसे कोई बात बता दी जाए तो बहुत ही आसानी से आप उसको बाद में भी रिवीजन कर सकें। तो कॉपी पेन लेकर के बैठे और वीडियो स्किप करके या रोक रोक करके पढ़ें, ये मेरा मानना है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वर्नियस लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने लिखा। अब देखिए एक होता है कमरा। ठीक है, तो कमरे को यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम सेल कह सकते हैं। अब एक कमरा है और उसको दीवार खड़ी कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक कमरा है, ये बड़ा सा कमरा है, अगर बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए तो कितने कमरे हो जाएंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? उप कमरा। एक कमरा था और उसमें बीच में दीवार खड़ी कर दी तो क्या हो गया? उप कमरा हो गया। तो एक कमरा या उप कमरा। तो ऐसे ही एक सेल है। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक हम खबर ये वाला चढ़ा देंगे, ये वाला हमने बल चढ़ा दिया। ठीक है, ये वाला खबर हमने क्या किया? इसमें चढ़ा दिया। तो अब जो दूसरी वाली परत हो गई, क्या हो गई? हमारी सबसेल। क्या हो गई? सबसेल हो गई। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? एसपीडीएफ। क्या ध्यान रखना है? एस पी डी और एफ, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ 2-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे एसपीडीएफ, 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 एसपीडीएफ। ठीक है, दूसरी चीज इसे क्या करना है? आपको 2 लिखना है। 2 में हमें प्लस 4 करते जाना, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? फिर इसमें भी क्या करेंगे? 2 प्लस, हाँ, 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? हमारा 14 हो जाएगा। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। तो यहाँ हमारा कितना वर्नियस लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरे कोने में लिखेंगे 2s लिखेंगे और 2 एक प्लस करते रहेंगे, इसमें 2p हो जाएगा। ठीक है, फिर और हम अगला करेंगे, ये इस तरीके से बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे? तीसरा नंबर है 1 2 3। अब यहाँ से लिखेंगे। अब ध्यान रखना है कि जो बनवास लिखा है पहला ये लिखा है, तो ये आप दूसरा वाला लिखेगा तो क्रम से ही चलेगा, इसको लिखा जाएगा। फिर तीसरे में लिखेंगे इसको फिर एक बढ़ाया जाएगा, चौथे में इसको फिर बढ़ाया जाएगा। ये उसमें प्लस होता चला जाएगा, बाकी सबसे मिलना है। तो क्या करेंगे? 3s। अब यस यहाँ भी था, एक ही था, आगे बढ़ाने के लिए ये 2s लिखा है, इसमें एक बढ़ गया। अब इसमें क्या? इसमें भी एक बढ़ेगा 3s, तो क्या हो जाएगा? 3p और क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे? इसके ऊपर एक और यहाँ पर जो है आपका नाम खोला ये बना लेंगे। ठीक है, और सबसे बना लेंगे। ठीक है, तो कितना क्या करेंगे? 4s 4p और 4d तक हो गया। ठीक है, तो एक बढ़ेगा ना। ठीक, अब क्या करेंगे? एक और बना लेंगे। ठीक है, ये वाला हमने बनाया। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5 5d
5 यस नहीं पी डी इतना ही आपको रखना है क्योंकि इतने 5 तक इसकी खोज हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद हो सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से ट्राई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 यस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया 2 यस 2 पी हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पर 4 यस हो गया, 4 पी 4 डी और 4 एफ हो गया। फिर इसके ऊपर हम कहा 5 लिख सकते हैं यहाँ पर 5 पी 5 डी 5 एफ, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। कितनी संख्या मुझे मासा है या आपको ध्यान रखना, ध्यान का इस तरीके बनाना है। 1 यस यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और सब में एक एक करके जोड़ते हुए बनाना। इसको तो 5 ही तक हुआ है, तो लास्ट वाले में आपको सिर्फ 5 नंबर डाल करके वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है, क्योंकि आगे जो है एफ के बाद आगे कोई जो है खोज नहीं हुई है, जहाँ पे कितनी खोज हुई है ये होगा। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 50 आप क्या करेंगे, देखिए आप हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराने जा रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, अब हम गलत भरवा, आप देखो क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे ही भरवा रहे हैं, कोई क्वांटम सिस्टम या संख्या पद्धति हमने यहाँ पर लागू नहीं की है, यहाँ पर हम ऐसे ही भरवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले गलत भरना सीखेंगे, ठीक है, इससे तो ठीक, फिर थोड़ा गलत है लेकिन फिर भी आप सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना कैसे, फिर क्वांटम सिस्टम बताएंगे, फिर उससे भरना सिखाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे सही है, ठीक है, पूरा सही नहीं है। तो 15 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से संख्या लेंगे 1 यस को कितना देना है 2, जैसे ऊपर वाली जो संख्या लिखी है, ये वाली जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इसको जो यहाँ पे आएगा 2 लिखेंगे, पी आएगा 6 लिखेंगे, और लिखना कहाँ है, हमें स्क्वायर कर देंगे, यानी हमें ऊपर लिखना है। तो ध्यान रखेंगे यस का कितना हमने दे दिया 2, ठीक है, ठीक है, हम उठा देते हैं, सामने लिख रहा है, ठीक है। तो हमें कितना संख्या भरना है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या किया हमने, यहाँ पे लिख दिया। हम कितने लिखते हैं 15 में पहला क्या है, यही क्रम रहेगा, ये वही क्रम है, तो लिखेंगे इसमें 1 यस का कितना हमें देना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या है 2 यस का फिर 2 रखेंगे। फिर क्या दिया गया है 2 और पी, अब 2 और पी के नीचे कितना लिखा है 6, हमें गिनना भी है, काउंट भी करते रहना है कि 15 से ज्यादा ना हो, 2 2 4 6 10 हो गया हमारा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 4 यस कितना हो गया हमारा 14 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 4 डी, आप देखते हैं 2 2 4 6 10 10 तो 12 देने कितने हैं इसे, हमें देना कितना है इसे, डी को 10 देना है, 10 है नहीं, 2 2 4 6 10 तो 12 बचाती, तो हम 3 लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा है ही नहीं। तो बच्चों अब आपका डब्ल्यू ये रहेगा, आपको भरना है 68 95 35 36 42 17 54, ये आपका क्या है यस डब्ल्यू है, और ऐसे करके आपको भरना है। फिर आगे आप बताएं, फिर हम आपको क्वांटम सिस्टम के द्वारा ये इस तरीके से आपको हम बताएंगे कि संख्या पद्धति के द्वारा कैसे भरना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।